गाइस डेली सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे राघव को पता चलता है कि उसकी वाइफ जिस घर के अंदर रहती थी वहाँ पर फिर से कोई और शिफ्ट हो गया है। तो राघव वहाँ पर किससे मिलने के लिए जाता है। और वो वहाँ पर जाते ही अचानक से अटैक करना शुरू कर देता है। राघव को पता नहीं होता कि ये घर राही का है। राही और प्रेम यहाँ पर रहते हैं। राघव सोच रहा होता है कि ये वही है, लेकिन यहाँ पर तो राही रह रही होती है। राघव राही का चेहरा नहीं देख पाता, वो उस पर अटैक कर देता है। राही को यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, लेकिन राही अपने आप को बचाने के लिए राघव पर अटैक करती है। राघव राही को धक्का मारकर वहां से चला जाता है। इधर जेल के अंदर सब लोग राघव को ढूंढ रहे होते हैं। अनु बार बार सब कैदियों को बोल रही होती है कि आप राघव को भी यहाँ बुला लीजिए ताकि वो भी अपनी रिहर्सल कर ले। मुझे बार बार हर किसी को अलग से सब कुछ नहीं समझाना होगा। लेकिन राघव तो वहाँ पर होता ही नहीं है, तो वो वहाँ पर कैसे आ सकता है। इधर जब अगली सुबह अनु सेंट्रल जेल जाती है और सब लोगों को डांस सिखाती है, तो वहाँ पर राघव आता है। राघव अनु के पास आता है तो अनु बोल रही होती है आप ही अपनी रिहर्सल शुरू कर दो। तभी अचानक से राघव को चक्कर आते हैं, तो अनु देखती है कि राघव के हाथ में चोट लग गई है। अनु राघव से सवाल जवाब कर रही होती है कि आपको ये चोट कैसे आई, आप अचानक से कहाँ गायब हो गए थे, आपकी जेल के अंदर किसी से मारपीट हुई है क्या। तो राघव बार बार जो कुछ भी हुआ था उन सब के बारे में ही सोच रहा होता है। अनु राघव के हाथ पर पट्टी करती है। इसके बाद अनु को पता चलता है कि राही तो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, उसे बहुत सारी चोट आई है। अनु जल्दी से जल्दी अपनी बेटी राही के पास पहुंचती है और उससे पूछ रही होती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। राही अपनी मम्मी को सब कुछ एक्सप्लेन करके बताती है कि वहाँ पर कल रात को क्या हुआ था। जब लाइट चली गई थी तो वहाँ पर एक आदमी आया था जिसने अचानक से मुझ पर हमला कर दिया। इधर राघव बार बार उन सब के बारे में ही सोच रहा होता है जो कुछ हुआ था। हम देखते हैं मोटिवा सोच रही होती है कि मुझे मेरा टिंकू वापस चाहिए। पराग अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन क्या थी तो बार बार पराग को मनाने की कोशिश करती है। मोटिवा सोच रही होती है कि मुझे ही प्रेम और राही दोनों से माफ़ी मांगनी होगी और उन दोनों को घर वापस लाना होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो मोटिवा को तो अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, लेकिन पराग पहले ही बोल देता है कि मैं और प्रेम और राही दोनों को ही मनाने के लिए नहीं जाने वाला। इधर गौतम तो आग में घी डालने का काम करता है। वो जानबूझकर पराग को प्रेम के खिलाफ और ज़्यादा भड़का रहा होता है। प्रार्थना के बारे में भी गौतम को डाउट हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि कहीं ये प्रार्थना सभी घर वालों को सारा का सारा सच ना बता दे, वरना मेरी सच्चाई सब लोगों के सामने आ जाएगी और मैं कहीं का नहीं रहने वाला। फिर ये कोठारीस तो मुझे छोड़ने वाले भी नहीं हैं। इसलिए गौतम बस पराग के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है और पराग को सब लोगों के खिलाफ भड़का रहा होता है। सो गाइस, अपकमिंग अपडेट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो आप अपडेट जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे एंजॉय करें।